बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंग्लिश में वो है व्हेन यू आर ओल्ड। पोइम नंबर थर्ड, तीसरी पोइम हमारी है जिसका राइटर विच हैज़ बीन रिटन बाय W.B. येट्स। तो इसका आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी टेक्स्ट बुक पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन उठाना, यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर देखिए आप, बट क्वेश्चन देखिए आप, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू एक्सप्लेन। ये हमारी इस पोएम में आया है, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू एक्सप्लेन। हमें एक्सप्लेन करना है। आप लिखिए द लाइन डिस्क्राइब्स, द लाइन LINE, लाइन डिस्क्राइब्स DESCRIBES, डिस्क्राइब्स that there was only, that there was only one law who loved Morgani, who loved जो है मॉर्गानी नेम है, MAUD, मॉर्गानी, who loved Morgani truly, TRULY. He loved her for her, he loved her for her inner beauty, for her inner BEAUTY, for her inner beauty which did remain intact, which WIHICH, which did remain intact, for the whole life, for the whole life. His love continued, CONTINUED, continued even when she becomes older, and ugly. She becomes old and ugly. While as WHILE, while as those whose love was, those whose love was distanced themselves, when her physical charms
lived its days. Lived its days. तो फिर से देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी जो पोइम चल रही है व्हेन यू आर ओल्ड, जिसका राइटर है W.B. Yeats, एंड आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 इज द लाइन डिस्क्राइब्स दैट देयर वाज ओनली वन लवर who loved Morgana truly. He loved her for her inner beauty, which did remain intact for the whole life. His love continued even when she becomes old and ugly, while as those whose love was false distanced themselves when her physical charms lived its days. तो क्वेश्चन नंबर और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप अपनी टेक्स्ट बुक पर देखिए, बहुत ज़रूरी है आप लिखिए, मैं बताऊंगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लर्निंग डिवाइस में से देखिए, लर्निंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस में से देखिए आप, व्हाट इमेजेस डज द पोइट यूज इन द पोइम। हमारे पास क्वेश्चन जो हैं व्हाट इमेजेस डज द पोइट यूज इन द पोइम, इसको लिखिए, इसका आंसर अपनी नोटबुक और पेन हाथ में लीजिए और इसको पेन डाउन कीजिए। आंसर इसका है इमेजेस IMAGES, इमेजेस आर क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन जो हमारे पास है, what images does the poet use in the poem, poem जो है that is when you are old। इसका आंसर आप देखिए, इमेजेस और पिक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेजेस और पिक्चर्स, पहले भी हमने देखा है ये, प्रोड्यूस्ड इन द माइंड, प्रोड्यूस्ड इन द माइंड by the use of typical words, by the use of typical words. In this poem, the poet has used a number of The poet has used a number of images. Some of them are as under. Some of them are as under. आप देखिए यहाँ पर पहला जो है नॉडिंग बाय फायर, नॉडिंग बाय फायर, ये हमने अपनी इस किताब में पढ़ा, इस टॉपिक में पढ़ा। बी पार्ट है, बी दूसरा है मोमेंट्स ऑफ द गिलेड ग्रीस, मोमेंट्स ऑफ द गिलेड ग्रीस
और एक और है यहाँ पर द पिलग्रिम सोल, द पिलग्रिम सोल मीन्स प्योर हार्ट, पिलग्रिम सोल। और एक है सारोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, सारोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, चेंजिंग फेस। और एक है ए क्राउड ऑफ स्टार्स, स्टार्स, ए क्राउड ऑफ स्टार्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमेजेस बतानी है हमें। इमेजेस आर पिक्चर्स प्रोड्यूस्ड इन द माइंड by the use of typical words. In this poem, the poet has used a number of images. Some of them are as under: nodding by fire, moments of the glad grace, the pilgrim soul, sorrows of your changing face, a crowd of stars. Thanks.